पहले हम जब भी सुनते थे कि किसी को हार्ट अटैक आया है तो हम इजीली अंदाज़ा लगा सकते थे कि उसकी उम्र 45 प्लस या 50 प्लस तो ज़रूर होगी, लेकिन अब ऐसा है नहीं। हमारी लाइफस्टाइल में जो चेंजेस हुए हैं, जो ख़राब चेंजेस हुए हैं, उसकी वजह से हार्ट अटैक आने की अब कोई उम्र नहीं रह गई है। तो मिलते हैं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी से, जो आज हमें बताएंगी कि आखिरकार इसके क्या कुछ खास रीजंस हैं और कैसे इनसे बचाव किया जा सकता है। हेलो मैम, थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले ये बताइए, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, पहले जब हार्ट अटैक किसी को आता था तो इजीली हम अंदाज़ा लगाते थे कि अच्छा उसकी उम्र हो गई है, अच्छा ये तो होना ही था, ये एज की वजह से। लेकिन अब एक 9 साल का बच्चा जो स्कूल जाता है, जो कि डे टू डे लाइफ में बिल्कुल सही काम कर रहा है, अपने होमवर्क्स कर रहा है, मम्मी पापा से डांट भी खा रहा है ना, स्कूल में भी पिटाई हो रही है, लेकिन उसके बाद भी वो एक्टिव भी है, वो तो कोई नशा भी नहीं कर रहा है, फिर उसके हार्ट अटैक आने के क्या रीजंस है? देखिए, इसको हम कुछ कैटेगरीज में बांटने की कोशिश करेंगे। अगर हम 9 साल के बच्चे की बात करें तो कुछ थोड़े फ़र्क तरह के जो हैं उसके सिम्टम्स रहेंगे, बच्चे के पीछे के जो कारण हैं वो भी फ़र्क रहेंगे। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें, जैसे कि आजकल हम आमूमन तौर पे देखने लगे हैं कि 50% जो हार्ट अटैक्स होते हैं भारत में, वो 50 साल से कम उम्र के लोगों में। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसा कि आपने कहा भी, अभी पिछले कुछ सालों में बहुत इजाफा हुआ है। जो ऐसे लोग हैं जो कि 50 साल से कम उम्र के हैं, उनमें जो मृत्यु दर है उसमें देखा गया है कि 25% जो मृत्यु हो रही है वो हार्ट की प्रॉब्लम्स की वजह से हो रही है या हार्ट अटैक की वजह से हो रही है। और इसलिए आपका प्रश्न जो है बहुत ज़रूरी है और सबको समझना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपने 9 साल के बच्चे से शुरू करा, तो अगर हम छोटे बच्चे की बात करें तो छोटे बच्चों में कई बार एक फैमिलियल डिस्पोजिशन हम बोलते हैं, यानी कि कुछ जेनेटिक चेंजेस होते हैं जो कि फैमिली में रन करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी हार्ट में अंदरूनी परेशानियां होती हैं। और वो कई बार जब एक्सरसाइज करते हैं या बहुत एकदम इमोशनल, एकदम अपसर्ज होता है, बिल्कुल। या कुछ ऐसा होता है तो वो प्रेसिपिटेट करता है, यानी कि अचानक से वो बीमारी तब सामने उभर कर आ जाती है। ऐसा हम बहुत छोटे बच्चों के लिए कह सकते हैं, क्योंकि ये जो बीमारी है हृदय में, उसका बहुत शुरू से जांच नहीं होता है, ज़्यादा कोई देखता नहीं है। आजकल एक और ट्रेंड जो मैंने देखा है, आपने देखा होगा अक्सर लोग अपने आप को फिट रखने के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत सारी ऐसे प्रोटीन भी खा लेते हैं जो अननेसेसरी, जो शायद उनको ज़रूरत नहीं है, या जिम में ट्रेडमिल पे कुछ ज़्यादा ही पसीना बहा लेते हैं। और उसके बाद ट्रेडमिल वाला तो जैसे कि जितने सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे हम भी टीवी पे एंकर हैं तो हमें भी लगता है कि हमें फिट रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग देख रहे हैं, अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी है। इस चक्कर में शायद कभी कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है, एक्सेस हो जाता है, एंड एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। मे बी ये रीज़न है, या आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जो खींच रहा है अपनी तरफ, मतलब हम अट्रैक्ट होके चले जाते हैं और उसके बाद सब गड़बड़ हो जाता है? बिल्कुल, देखिए, इसके 2 पहलू हैं। अगर आप बहुत कम कर रहे हैं और बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और बैठे रहते हैं और खा रहे हैं बैठ के और कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मूवमेंट बहुत कम है सारा दिन में, और वज़न धीरे धीरे बढ़ रहा है, कमर का साइज बढ़ गया है खास तौर से, क्योंकि वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है। तो ये चीज़ें अगर हैं तो आप डेफिनेटली धीरे धीरे हार्ट अटैक की तरफ या हार्ट से होने वाली परेशानियों की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। या अगर आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जैसा आपने कहा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए, अगर किसी को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा बहुत है, और यूँ कहें कि कोलेस्ट्रॉल बॉडी का बढ़ा हुआ है, बैठे रहते हैं ज़्यादातर, और अचानक से आज मन में आ गया कि अब तो मुझे वज़न कम करना है और इसलिए अब मुझे एक्सरसाइज करनी शुरू कर देनी चाहिए, और आप जाते ही एकदम से एग्रेसिव, क्योंकि शुरू में आपका जो है मोटिवेशन भी बहुत होता है, और आप जाते ही एग्रेसिव शुरू हो गए जिम वाले से बोल के कि अब मुझे बस एक महीने में बस 20 किलो कम करा दो। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये जब हम चीज़ करते हैं तो ये हमें बहुत नुकसान देता है, क्योंकि एक पहला, आपको अपने हार्ट का स्टेटस नहीं पता होता है, आपने उसको कभी चेक नहीं कराया, और मोटापे की वजह से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीज़ें धीरे धीरे आपके हार्ट को कमज़ोर कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो सुन लिया आपने, छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखें और छोटे छोटे बदलाव करें तो हमारी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो सकती है, क्योंकि सेहत से बड़ी तो कोई चीज़ होती नहीं है। तो क्यों ना आज से ही शुरू करते हैं अपना ध्यान रखना और अपनी सेहत का भी ध्यान रखना।